जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारे जीवन के रिश्तों के बारे में बताया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़ा कम और नजरिया ज्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर दूर हो वो पराया। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। केवल उन पर भरोसा करें जो आप में ये 3 बातें देख सके: आपकी हंसी के पीछे का दर्द, आपके गुस्से के पीछे का प्यार, और आपकी खामोशी के पीछे का कारण। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर सजाना, क्योंकि इन्हें टूटने में 1 पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से ये जरूर पूछना कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही अच्छा परिश्रम का परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर आप सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वो जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज्यादा मेहनत करके अपने को अच्छे से प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप पाएंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता है। आप अपने जीवन को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वो अपनी राह कभी खोज नहीं पाते। वो रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है, पर वो उसके लिए काम नहीं करता है, और इसका परिणाम ये है कि वो कुछ नहीं बन पाता है। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता खुद बनना पड़ेगा, उसे निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं सीखते तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता है। इसलिए आप अपना ज्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालें। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके जीवन में कभी ना कभी पत्थरों का योग होता ही है। ये संसार हम पर कभी ना कभी पत्थर बरसाता ही है। कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूब सकते हैं, या फिर आप इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मकता से लेता है वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वो सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है। उसकी ये भिन्नता उसे दूसरों से अलग पहचान प्रदान करती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीजों के नजरिए को लेकर आपस में विरोधाभास की स्थिति बन जाती है। अपने साथी के ऐसे विशिष्ट गुण को पहचानने की कोशिश करें। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बस शर्त यह है कि लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं, प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं
और फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्तों में अपनेपन की भावना के खातिर ही व्यक्ति एक दूसरे पर मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। एक मां के अंदर प्रारंभ से ही अपने बच्चों के प्रति बेहद अपनेपन की भावना कायम हो जाती है। उसे अपना बच्चा सारी दुनिया से प्रिय एवं सुंदर लगता है। करीबी रिश्तेदारों से व्यक्ति अक्सर अपने मन की वो सभी बातें करते हैं जिन्हें वो अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते। रिश्तेदार और परिवार व्यक्ति के बुरे समय में साथ खड़े होते हैं। ऐसे में एक अकेले व्यक्ति की पीड़ा पूरे परिवार और रिश्तेदारों की पीड़ा बन जाती है। वो एकजुट होकर मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत को दूर भगाकर कामयाबी पाते हैं। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं और फिर कभी चीजों का। हमारी पसंद, नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाहत भी हमारी खुशियों के रास्ते में आते रहते हैं और हम तेरे मेरे रास्ते पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियां हैं। हम अपनी खुशियां अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीजों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियां देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी जरूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश होना सरल है, लेकिन सरल होना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ दिल के रिश्ते सरेआम नहीं होते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, परंतु उनके नाम नहीं होते। रिश्ते हमें एक दूसरे पर भरोसा करने और विश्वास करना सिखाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। हमारे रिश्तों को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें जोड़े रखते हैं और हमें अलग होने से रोकते हैं। किसी भी रिश्ते में, जैसे कि आपकी बहन, भाई, माता पिता और रिश्तेदारों के साथ, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें हर दम एकजुट रहना चाहिए ताकि हम मुश्किल हालात में हार ना माने। एक रिश्ते में दुनिया आती जाती रहती है, फिर भी दोस्ती दिलों को मिला देती है। वो दोस्ती ही क्या जिसमें नाराजगी ना हो, पर सच्ची दोस्ती दोस्तों को मना ही लेती है। अंत का जश्न मनाएं, क्योंकि वो नई शुरुआत से पहले होता है। ये एक अच्छा संकेत है। टूटे हुए दिल का होना, इसका मतलब है कि हमने किसी चीज के लिए प्रयास किया है। यदि ये तुम्हें नष्ट कर रहा है तो ये प्रेम नहीं है। ये खराब रिश्ता आपको उस समय की तुलना में अधिक अकेलापन महसूस करवाएगा जब आप अकेले थे। किसी भी मोड़ पर अगर हमें बुरा लगे तो जमाने को बताने से पहले एक बार हमें जरूर बता देना। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।